ये आखिरी फसल थी उसकी, तो ये भी गिर गई आडे। 3-4 साल से हर साल नुकसान लग रहा है, इसकी वजह से हम कर्जे में डूब गए। ये सड़ गया पूरा ये कम से कम इस खेत के अंदर 1-1.5 लाख से कम भिंडी नहीं होती, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 15,000 की भिंडी भी इसमें निकल जाएगी। गेहूँ तो नहीं निकलेंगे, लेकिन साथ ही जानवरों का जो चारा है वो भी पूरी तरह नष्ट हो चुका है। अभी हम राजस्थान की बूंदी जिले की बाजर गांव में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और ये लोग अभी एक शोक सभा में शामिल हुए हैं। इस शोक सभा का कारण है इस गांव की एक किसान जिनका नाम है पृथ्वीराज बेरवा। पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत में हुए बेमौसम बारिश की वजह से हजारों किसानों की तरह उनके फसलों को भी भारी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से बीते रविवार उन्होंने आत्महत्या कर लिया। सवेरे पापा खेत पे गए 9-10 बजे के 10-11 बजे के बीच में। वो खेत पे जाते ही फसल को देख के वो सारी फसल चौपट हो रही थी, सारी फसल को नुकसान था, तो इसलिए वो टेंशन में आने से उनका दिमाग खराब हो गया। उन्होंने सोचा कि कर्जा कैसे चुकाएंगे, कर्जा तो बहुत हो गया हमारे, बच्चों का भी कैसे पेट भरेंगे। दोनों बच्चे मेहनत करते हैं 300-300 रुपये में, 300 रुपये में बच्चे कैसे चुकाएंगे, सारी फसल चौपट हो गई। उनकी वो टेंशन की वजह से दवाई रखी थी, तो सारी दवाई को पी गए। हमारी ज़मीन 3 बीघा थी, 3 बीघे से तो हमारा पेट भी नहीं भरता था, तो किसी की जवारे से ज़मीन जोती थे, तो उससे 3-4 साल से जोते थे। 9-10 बीघा किसी से 50 लाते, किसी से लाख रुपए लेके आते थे। तो 3-4 साल से हर साल नुकसान लग रहा है, हर साल हमारी फसल पूरी बेकार हो जाती है। तो हर साल ये इसकी वजह से हम कर्जे में डूब गए पूरी। चावल की फसल भी नष्ट हो गई, वो भी ये 10-5 हज़ार की हुई थी, और ये अभी 10-5 हज़ार की होंगे, तो कम से कम 1.5-2 लाख ये नुकसान हो गया इस साल। इस बार सबका थोड़ा थोड़ा कर्जा देते, किसी को ब्याज देते, किसी को आता जोड़ी कर करके सबको थोड़ा थोड़ा देते। जमीन बेच दी 1 महीने पहले। उन्होंने अपनी कितनी खेत बेच दी? उन्हें 3 बीघा ही थी उसके पास, बेच दिया। तभी उसके माथे कर्ज रह गया। ये आखिरी फसल थी उसकी, तो ये भी गिर गई आडे। अभी उनके ऊपर कितना कर्ज है? 7-8 लाख रुपए कर्ज है। उत्तर भारत में हुई बेमौसम बारिश और ओले गिरने की वजह से किसान बहुत परेशान हैं। अभी हम राजस्थान की बूंदी जिले में हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ गेहूं, टमाटर और भिंडी जैसे फसलों को भारी मात्रा पे नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से किसान बहुत बेहाल है और उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग सभी खेतों में 70-80% नुकसान है। बिल्कुल मतलब गेहूं की ये कंडीशन हो चुकी है कि मतलब गेहूं तो नहीं निकलेंगे, लेकिन साथ ही जानवरों का जो चारा है वो भी पूरी तरह नष्ट हो चुका है। गेहूं, बरसीम वगैरह जो भी चना, सरसों, लगभग सब चीज़ में नुकसान है। हमारे यहाँ भिंडी वगैरह भी अधिक करते हैं, तो भिंडी भी पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। ये पूरी ज़मीन हमारी है, हमने ये जुआरे से जो रखी है। खेत दूसरे का है, हम ज़मीन जुआरे से जोतते हैं, तो हमने इसका पैसा पहले जुआरे का भुगतान कर दिया, और उसके बावजूद जो नुकसान लग गया, तो फिर मतलब अब उस जुआरे वाले को पैसे भी कहाँ से देंगे। कितना पैसा दे दिए थे जुआरे वाले? इसका 1.5 लाख रुपए दिए हैं हमने 10 बीघे का। ओले भी गिरे हैं, वोलू ने जैसे ये बालियां आ रही है खेतों में, गेहूं में, इन बालियों को जो है काफ़ी चोटें लग लग के काफ़ी मतलब जो है वो बालें डैमेज हुई है। खेतों में पानी भरा है, आपने देखा है, और जो गेहूं आड़े पड़ गए उनमें गेहूं अंकुरित भी मतलब जर्मिनेट भी होने लग गए हैं, जिससे किसान को जो है काफ़ी उसका जो कलर है वो फेड हो चुका है, और प्रोडक्शन में भी मतलब जो है काफ़ी नुकसान हो गया है। भाव भी नहीं मिलेगा, सब कितना भाव मिलेगा? डैमेज हो गया। अब उसका गवर्नमेंट क्या लेती है, क्या पॉलिसी इनकी बनती है? एमएसपी पे मतलब 2200 कुछ रुपए एमएसपी है गेहूं की, लेकिन एमएसपी पे मतलब बिकेगा नहीं। जैसे ये भिंडी है, भिंडी का अब जो है कम से कम इस खेत के अंदर 1-1.5 लाख से कम भिंडी नहीं होती, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 15,000 की भिंडी भी इसमें निकल जाए, क्योंकि ख़त्म हो गया खेत। ओवरऑल अगर हम किसान का असेसमेंट करें, 3 साल का या 2 साल का 3 साल का असेसमेंट करें किसान का, तो वो नुकसान में ही असेसमेंट होता है। मान लीजिए कि केसीसी है, समय पर नहीं गई तो उसका ब्याज तो जल ही रहा है केसीसी का, तो वो भी उसको नुकसान ही है। फिर केसीसी के अलावा 40% किसान है जिनके पास खातेदारी नहीं है और वो खेती कर रहे हैं, वो लोग कहाँ से लेंगे पैसा?
वो लोग लेंगे पैसा अपना, जो प्राइवेट उनको जो लोन देते हैं, जो आड़तियाँ हैं मंडी के अंदर, उनसे लेते हैं, फिर उन्हीं को वो मजबूरी में माल बेचते हैं। किसान के बच्चे को पढ़ाना भी है, किसान को अपने घर में बच्चियों की शादी भी करनी है। ये जो भी सुसाइड हुआ है, ये सुसाइड भी एक उसी तरीके की कंडीशन के, उसकी जो मेंटल कंडीशन थी किसान की, वो कुछ इस तरीके की थी कि उसकी ज़मीन बिक चुकी थी कर्जे के अंदर। उसके अलावा उस ज़मीन, जो वो खेती कर रहा था कुछ ज़मीन के ऊपर, तो उसने देखा तो वो भी नीचे जो है लेट गई पूरी फसल। खेतों से निकलकर अभी हम आ गए हैं बूंदी की अनाज मंडी पे। यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि बेमौसम बारिश और ओले गिरने की वजह से अनाज का जो दाम है उसमें क्या फ़र्क आएगा, और आने वाले समय में किसानों के ऊपर ये क्या एक मतलब इसका क्या असर होगा। ये दाम का फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि एक तो किसान की जो फसल थी वो पक करके तैयार खड़ी हुई थी खेतों में, जो ही ये बेमौसम बारिश हुई और ओलावृष्टि, उससे सारी फसल डैमेज होगी और फसलें आड़ी पड़गी, तो उससे क्वालिटी ख़राब होगी। फसल की जो क्वालिटी होती है वो सारी काली पीली, मतलब जो ग्रेड होना चाहिए क्वालिटी का, ए ग्रेड, वो ना मिल करके अब मिल क्वालिटी होगी सारी। तो मिल क्वालिटी का दाम और बेस्ट क्वालिटी के दाम में लगभग 500-600 रुपये प्रति क्विंटल का किसान को नुकसान हो रहा है। और एक बीघे में जो किसान को 10 क्विंटल गेहूं की पैदावार मिलती थी, वो बारिश की वजह से 6-7 क्विंटल, कहीं कहीं तो 4-5 क्विंटल ही रही। तो 5 क्विंटल पर बीघा का तो वो नुकसान हो गया, और 500-600 रुपये प्रति क्विंटल का वो भाव में नुकसान हो गया। इस प्रकार से किसान को लगभग 15,000-16,000 रुपये प्रति बीघे का नुकसान हुआ है। 17 तारीख से है, आज 22 तारीख हो गई, 17 तारीख के आसपास कुछ बूंदाबांदी से बरसात चालू हुई थी। उसमें जो भीगा है वो माल अगर किसान अभी लेके आता है तो उसको आप भाव नहीं मान सकते, क्योंकि वो काफ़ी भीग जाता है। काफ़ी भीगा हुआ अगर मंडी में लाएंगे तो उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट होगी और उसके अच्छे भाव नहीं मिलेंगे। कल मेरे पास एफसीआई के अधिकारी कर्मचारी आए थे, उन्होंने इस बारे में मेरे से बात करी थी। तो मैंने उनको कहा था कि एफसीआई के जो भी एमएसपी परचेज पे जो भी आपके क्वालिटी पैरामीटर्स है, आपको उसमें शिथिलता लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो माल अभी भीगा है वो आगे आएगा, और आगे आएगा तो क्वालिटी में खरा नहीं उतरेगा। इसलिए उसके पैरामीटर्स में शिथिलता के लिए हमने उनको रिकमेंड किया। किसान की सुसाइड के बाद में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट, पूरे सभी ऑफिसर्स वहाँ पे गए हैं। एफआईआर दर्ज हुई है, जांच जारी है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो सामने आया वो कर्ज और फसल खराबा, ये दो ही चीज़ें सामने आ रही है। बाकी विस्तृत जांच पुलिस कर रही है। आसपास के बहुत सारे गांव में हम गए थे और जहां किसानों ने हमें बताया कि उनका 40-50% का नुकसान हुआ है। इसमें क्या है कि चूंकि हाड़ौती संभाग में बूंदी में पिछले 5-6 दिन से कंटिन्यूअस रुक रुक के बारिश हो रही है, साथ ही जगह जगह ओलावृष्टि भी हुई है कुछ कुछ जगहों पे। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो इंटीमेशन हमें प्राप्त हुए हैं उनमें 80% इंटीमेशन का हमने सर्वे भी करवा लिया है। साथ ही डिटेल सर्वे जो खराबे की है वो हमारी टीमें कर रही है। जिनका फसल पूरा नष्ट नहीं हुआ है, बस क्वालिटी में फर्क आया है, उनके लिए क्या? क्वालिटी लॉस होने के कारण थोड़ा कम भाव मिल पाता है, तो उसके स्पेशली उसकी छूट हम लेते हैं। इस बार भी बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। बूंदी एक किसान बहुसंख्यक जिला है। जिले के अधिकारियों के मुताबिक फसल नुकसान पे राज्य सरकार का सर्वे अभी जारी है। लगभग 23,000 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इंश्योरेंस का क्लेम किया है। उनमें से 18,000 क्लेम्स का सर्वे अभी हो चुका है। ऐसे में सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से लेगी या पूरा मामला सर्वे में ही सीमित रह जाएगा, ये तो आने वाला वक्त में ही पता चलेगा। आशीष आनंद के साथ प्रत्यूष दीप, रिपोर्टिंग फॉर न्यूज लॉन्ड्री। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें, ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।